कम से कम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान से नाम तो ले लो। बाबा साहब जी की फोटो का इस्तेमाल करना संविधान के भी खिलाफ है। ये देखिए, ये सामने खड़े हुए हैं, ये फोटो उल्टी दिखा रहे हैं। आप मुझे दिखा रहे हैं कि उधर दिखा रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रही। कम से कम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान से नाम तो ले लो। आप ये भी नहीं करना चाहते। व्यक्तिगत हितों के लिए, व्यक्तिगत राजनीतिक उद्देश्यों के लिए बाबा साहब जी की फोटो का इस्तेमाल करना संविधान के भी खिलाफ है, मानवता के भी खिलाफ है, एथिक्स के भी खिलाफ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को, फोटो को ससम्मान आप अपने हृदय से लगाकर आप वहां पर रखें। और बाबा साहब जी ने जो कहा था कि जनता के हित के लिए यदि स्वयं के हितों को भी त्यागना पड़े तो उसके अनुरूप जनता के हितों की बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप जनता के हितों की बात करेंगे, अपनी सीट के ऊपर जाकर बैठेंगे और जनता की बात करने के लिए आप यहां पर चुना गया आपको। ये फोटो, बाबा साहब जी की फोटो लगाकर इस प्रकार का अपमान आप ना तो संविधान का करें, ना ही बाबा साहब का करें। ऐसा मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। आप प्लीज परम श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का इस प्रकार से फोटो, कोई उल्टी कर रहा है, कोई सीधी कर रहा है, कोई फोटो उल्टी हो रही है, कोई फोटो सीधी हो रही है, ये भी अच्छा नहीं है ना। आप कुछ फोटो देखिए उल्टी फोटो लेकर खड़े हैं। आप फोटो कम से कम सीधी कर लें। आप ये इतना तो कर सकते हैं, पीछे वहां पर एक फोटो उल्टी करके खड़े हैं। अब आपने सीधी कर ली, अच्छी बात है। ये देखिए, ये सामने खड़े हुए हैं, ये फोटो उल्टी दिखा रहे हैं। आप मुझे दिखा रहे हैं कि उधर दिखा रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रही। वही तो कह रहा हूं, आप फोटो, आप वीरेंद्र जी, आप फोटो उल्टी दिखा रहे हैं। आप बाबा साहब की फोटो सीधी तो कर लीजिए। आप उनका सम्मान क्या करेंगे? अब फोटो भी अगर सीधी तरीके से नहीं रख सकते तो आप सम्मान करने की बात करते हैं, आप उनकी फोटो लेकर चलने की बात करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जनता के हित के लिए, जो बाबा साहब ने कहा था कि संविधान में विधानसभाएं चर्चा परिचर्चा के माध्यम से जनता के हितों की बात करेंगे, जनता के कल्याण की बात करेंगे। सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आएगी। विपक्ष को यदि उसमें कोई सुझाव देना है, कुछ भी आलोचना करनी है तो वो करेंगे। मेरा आपसे फिर निवेदन है कि आज आप ही ने जो नोटिसेस दिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपके द्वारा दी गई नोटिसेस को स्वीकार कर लिया है यहां पर सुनने के लिए। किसानों से संबंधित नोटिस है, किसानों के खाद से संबंधित नोटिस है, वो मैंने स्वीकार करा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप बैठें और सरकार का उसकी तरफ से जवाब आएगा तो किसानों के हित की बात होगी। आपने जो नोटिस दिया है, मैं आपके लिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस नोटिस पर अपनी बात अपनी सीट पर बैठकर कहें, सरकार उसको जवाब देगी। और भी बड़े महत्वपूर्ण नोटिस आपके द्वारा दिए गए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कृषि मंत्री जी से संबंधित है, कृषि विभाग से संबंधित है, जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित है, माननीय मुख्यमंत्री जी से संबंधित है, जो खेल मंत्रालय से संबंधित है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से संबंधित है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से संबंधित है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आज प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसका अच्छे काम में आज निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है। आप उस निवेश को उत्तर प्रदेश में लाने के लिए और कैसे अच्छे सुझाव दे सकते हैं, आप बताओ। उसमें कोई कमी है तो आप बताओ। विपक्ष का काम है, यदि कोई कमी हो तो उसको बताएं, यदि कोई अच्छी बात है तो उसको बताएं। आपसे निवेदन है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के ऊपर बोलिए, उद्यान विभाग के ऊपर बोलिए। समाज कल्याण के लिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मुख्य उद्देश्य था, वो समाज के दलित पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए था। समाज कल्याण से संबंधित एक क्वेश्चन लगा। आप समाज कल्याण से संबंधित, दलितों से संबंधित, वंचितों से संबंधित अगर कोई बात कहना चाहते हैं तो उठाइए। सरकार जो काम कर रही है उसके बारे में बताएगी। आपका कोई सुझाव होगा तो उसके ऊपर चर्चा होगी। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं, करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप अपनी सीट पर चलें और वहां से जाकर अपनी बात करें। प्लीज चलिए।